महादेव। अब हम लोग एकादश और द्वादश भाव में स्थित सूर्य के फल के बारे में जानेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति के 11वें अर्थात लाभ भाव में और 12वें अर्थात व्यय भाव में यदि सूर्य विद्यमान है तो उसका फल क्या होगा। तो कहते हैं कि रवौ संलभित स्वंच लाभोपयाते नृपद्वारतो राजमुद्राधिकारात् प्रतापानले शत्रवः संपतन्ति स्त्रियो नेकधा दुःखमंगोद्भवानाम्। जिस किसी भी व्यक्ति के एकादश भाव में सूर्य विद्यमान होता है वह सरकारी अधिकार को प्राप्त कर धन प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात वह राजकोष से धन अर्जन करता है। उसकी प्रताप रूपी अग्नि से वह इतना प्रतापी होता है, इतना बलशाली होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि उसके प्रताप से, उसके संताप से शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह अनेक प्रकार से धन का आगमन करता है। वह व्यक्ति धन कमाता है, संतान के द्वारा वह कष्ट को भी प्राप्त करता है। तो अब एकादश भाव में स्थित सूर्य का फल यह हुआ, लेकिन अब द्वादश भाव में स्थित सूर्य का फल क्या होगा। तो कहते हैं कि रविर्द्वादशे नेत्रदोषम करोति विपक्षा हवे जायते सौ जयश्री स्थितिर्लब्धया लीयते देह सुखम पितृव्यापदो हानिरध्व प्रदेशे। जिस किसी भी मनुष्य के द्वादश भाव में स्थित सूर्य है, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में स्थित सूर्य है वह नेत्र विकार से ग्रसित होगा, विशेष रूप से वह बाएं आंख से। शत्रुओं से संघर्ष कार्य में वह विजय की प्राप्ति करेगा और लाभ की स्थिति उसकी सदैव बनी रहती है। शारीरिक कष्ट दूर होता है और चाचा की तरफ से आपत्ति भी रहती है। यात्रा करने पर रास्ते में धन हानि की भी उस व्यक्ति की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे यदि किसी भी व्यक्ति के द्वादश भाव में 12वें भाव में यदि सूर्य विद्यमान है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए, यात्रा में विशेष रूप से। तो इस क्रम में हम लोग सूर्य के 12 भावों के फल के बारे में हम जान चुके। अब आगे हम लोग चंद्रमा के क्रमशः 12 भावों के फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना है।